शुमाली इजराइल के ऊपर एक रॉकेट हमला, हिजबुल्लाह पे इल्जामात लगाए गए, लेकिन हिजबुल्लाह ने इनकार कर दिया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इतवार का रोज आप सबको छुट्टी का दिन है, मुबारक हो। आई होप कि आपको थोड़ा टाइम मिला हो अपने बिजी शेड्यूल से, मगर लग रहा है कि बिजी शेड्यूल से जो वेकेशन लिया था बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने मायामी का, वो ट्रिप उनकी कट शॉर्ट हो गई है और वो अब जल्दी वापस जाने की बात कर रहे थे। पहुंच गए हैं इजराइल वापस, और वहां पे इन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग एक मुनक्किद की है जिसके अंदर नेक्स्ट स्टेप्स ये बेसिकली डिसाइड करेंगे। इन रिस्पॉन्स ये कह रहे हैं कि बेसिकली हिजबुल्लाह ने सदर्न लेबनान से ये रॉकेट फायर किया था और ये गिरा जाके एक फुटबॉल पिच के ऊपर, और तकरीबन एटलीस्ट 13 लोग, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं, जाँ भाग हो गए हैं फुटबॉल पिच के ऊपर। 12 कंफर्म्ड है एक्चुअली जाँ भाग हो गए हैं, मगर कहा यह जा रहा है कि औरों की जो कंडीशन है वो बिल्कुल सही नहीं है। सिचुएशन गाजा में अब सिर्फ नहीं रही, अब ये गाजा की जो आग है जो इजराइल बहुत अरसे से फैला रहा है। याद रखें 500 तकरीबन लेबनीज भी मारे जा चुके हैं, ऑन टॉप ऑफ तकरीबन 40-50 हजार फलस्तीनी जो गाजा के अंदर शहीद हुए हैं इजराइल के हाथों। तो अब ये जंग जो है ये बढ़ने की तरफ कुछ जा रही है, और लग नहीं रहा, अनासर ये अच्छे नहीं लग रहे कि कुछ इससे अच्छी चीज सामने आएगी। एक तरफ ये हुआ है, इजराइल कह रहा है कि हमने ये इजराइल ने भी बेसिकली अटैक किया रिस्पांस के अंदर लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह टारगेट्स के ऊपर। साथ साथ इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक के अंदर तकरीबन 30 बच्चे जो पनाह ले रहे थे एक स्कूल के अंदर, उनको शहीद कर दिया। तो और अमेरिका का किरदार, नेतन्याहू साहब मायामी में अपने बच्चों के साथ वेकेशन गुजार रहे थे। इलॉन मस्क साहब ने, अच्छा इसके मेरा एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन है, इलॉन मस्क साहब खड़े होकर तालियां बजा रहे थे नेतन्याहू साहब के लिए, और मैं इस पे पहले ही बात कर चुका हूं आपसे, मगर मेरे ख्याल से दोबारा इस पर बात करना जरूरी है। इलॉन मस्क को मैं तकरीबन $6-7 महीने के दे रहा हूं ये एक्स अकाउंट के ऊपर टिक मार्क के लिए एज ए जर्नलिस्ट। आपका क्या ख्याल है, ये चीज बरकरार रखनी चाहिए एक्सेस के लिए? क्योंकि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी है, मेरा अकाउंट भी पहले हैक हो चुका है, जो मेरी कवरेज चली है बेसिकली पाकिस्तान को लेकर पिछले 2-2.5 साल की, स्पेसिफिकली 2 साल, या अरशद शरीफ के कत्ल से लेकर अब तक की अगर आप बात कर लें तो उसके अंदर जो भी चीजें हुई, ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट रखना बहुत जरूरी था, अभी बहुत जरूरी है, यहां तक कि उस पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं पाकिस्तान में। मगर इलॉन मस्क इनहेरेंटली, बुनियादी तौर पे जो उसका किरदार रहा है, और लग नहीं रहा कि वो इंडिपेंडेंटली सोच रहा है इस मौजू पे, मैं भी शायद सोच रहे हो, मगर इस तरीके से नेतन्याहू साहब को एंटरटेन करना, फैसिलिटेट करना ऐसे वक्त पे जब उनके ऊपर आईसीसी के अरेस्ट वारंट्स और चीजें, आईसीजे के रूलिंग भी आने वाली हैं गाजा के ऊपर, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मरहला गुजर रहा है। मेरे ख्याल से मैं पहले भी इस मौजूद में बात कर चुका हूं आप लोगों से कि ये तो चीज या इस तरफ जाएगी या उस तरफ जाएगी, और लग रहा है कि इस तरफ जा रही है ये चीज। क्या इस तरफ क्या है? बेसिकली एक फार राइट टोटलिटेरियन किस्म का एक सेटअप, जिसके अंदर जो अक्सरियत है वो ट्रम्प साहब अब क्रिश्चियन एक वाइड कोलिशन की जो बात कर रहे हैं। सुने उन्होंने एक रैली के अंदर क्या कहा कि अगर वो इलेक्शन जीत गए तो शायद अगले इलेक्शंस में वोट करने की जरूरत ना ही पड़े, या वोटिंग हो ही ना। जरा सुनिए, और ये बात कर रहे थे क्रिश्चियन ग्रुप से, इवेंजेलिकल ग्रुप से अमेरिका में, मुलाहिजा कीजिए। Again, Christians, get out and vote just this time. You won't have to do it anymore. 4 more years, you know what? It'll be fixed. It'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. I love you. Get out. You got to get out and vote. In 4 years, you don't have to vote again. We'll have it fixed so good you're not going to have to vote.
तो ये हैं ट्रम्प साहब जो अपने आप को बेसिकली फ्रंट रनर हैं एक तरीके से, और कमाला हैरिस ने भी अब कह दिया कि ट्रम्प ही फ्रंट रनर हैं, उनको टैग भी कर रहे हैं वियर्ड, उनको बेसिकली एक लेबल लगाने की कोशिश की जा रही है कि बड़े अजीब हैं ट्रम्प साहब, बहुत अजीब हैं, ही इज काइंड ऑफ वियर्ड, ये सब बातें बेसिकली की जा रही हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ट्रम्प साहब खुद क्या कह रहे हैं, वो अटैक कर रहे हैं कमाला हैरिस को, उनको कह रहे हैं कि ये ईवल हैं, इनको कह रहे हैं कि ईवल हैं, इनको कह रहे हैं कि और बेसिकली मुनासिब नहीं है, पपेट हैं। अब क्या हकीकत है, मगर ये टेम्परेचर राइज हो रहा है। जो लीड थी ट्रम्प की बाइडेन के ऊपर, बाइडेन के निकलने के बाद, कमाला हैरिस के आने के बाद, वो लीड बेसिकली इक्वल हो गई है। यहाँ तक कि ट्रम्प के ऊपर हमला भी हुआ, अटैक भी हुआ, फोटो ऑप भी हुई, सब कुछ हुआ, मगर अमेरिकन इलेक्टोरेट अभी इतनी आसानी से चीज़ें इस तरफ, या जो आपका डीप स्टेट है अमेरिका के अंदर, वो इतनी आसानी से ट्रम्प को अब आगे शायद आने ना दे। तो एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि सर्वाइवल है, अमेरिका की सर्वाइवल इस पर डिपेंड करती है, अमेरिकन डेमोक्रेसी की सर्वाइवल इस पर डिपेंड करती है कि ट्रम्प ना जीते। ये मैसेजिंग बेसिकली चल रही है। इसके साथ साथ ट्रम्प साहब और नेतन्याहू साहब के दरमियान ताल्लुकात जो हमें सामने नजर आए हैं सो आए हैं, मगर ट्रम्प साहब भी एक अनप्रिडिक्टेबल किस्म के शख्स हैं। उनका कब दिल पलट जाए, कब उनकी पोजीशन पलट जाए, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। और इसीलिए शायद ये एक डेंजरस टाइम है। गाजा से लेकर आपके गोलान हाइट्स, मकबूजा गोलान हाइट जिसके ऊपर इजरायली कब्जा है पिछले 40-50 साल से, फिर ट्रम्प और कमाला हैरिस के दरमियान जो ये फ्यूडिंग चल रही है वो, और फिर यूक्रेन के अंदर हम भूल नहीं सकते कि रशिया का पल्ला बहुत भारी है, अटैक्स उसके भी चल रहे हैं, और अटैक्स के अंदर लोग भी मर रहे हैं। खैर, फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप क्या समझते हैं किधर जा रहा है ये पूरा दुनिया का जो ये एक रुख है, एक बड़ी जंग आ रही है एब्सोल्युटली, मगर आपका क्या ख्याल है, क्या होने वाला है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक, अल्लाह हाफिज।